तो जो भी बच्चे IMS थ्रू 2025 में बीटेक मरीन इंजीनियरिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कॉलेज चूज करना है और स्पॉन्सरशिप मिलेगी भी नहीं, क्या मिलेगी तो कैसे मिलेगी, या इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन उनके दिमाग में, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस या BSc नॉटिकल साइंस करना तो चाहते हैं बट बीटेक को एज एन उन्होंने ऑप्शन कंसिडर करा हुआ है। इससे पहले देखना है कि न्यूज क्या आई है। तो फ्लीट शिप मैनेजमेंट, जो फ्लीट एक बहुत बड़ी कंपनी है शिपिंग इंडस्ट्री में, दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक है, उन्होंने बीटेक के लिए स्पॉन्सरशिप ओपन करी है। कैसे ओपन करी है? उन्होंने IMI ग्रेटर नोएडा के साथ मिलके 80 सीट्स पे स्पॉन्सरशिप ओपन करी है। कंडीशनल स्पॉन्सरशिप का प्रोग्राम वो लेके आए हैं। टेक करने के लिए जो पहले आपके पास ऑप्शन हुआ करता था कि आप विदाउट स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं या स्पॉन्सरशिप लेके भी कर सकते हैं, बट लेके करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बहुत सारे डाउट्स है कि कॉलेज खत्म होने के बाद प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, कोई कॉलेज हमें कैंपस प्लेसमेंट देगा नहीं देगा, कोई हमें उसके बाद इंटरटेन करेगा नहीं करेगा, परेशानी ही आपकी खत्म हो सकती है। आपके पास मौका है कि बीटेक ज्वाइन करने से पहले you are getting a chance to get placed in fleet ship management, और उन्होंने अपने फॉर्म्स ओपन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो एक बार ही देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप हुआ क्या है एक्चुअली। On behalf of Fleet Management Limited offers conditional placement to candidates who have cleared 12th standards and aspiring to take admissions in BTech Marine Engineering at IMI Noida। तो ये क्या कह रहा है कि फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड ने 12वीं पास बच्चों के लिए, जो बच्चे बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए एक विंडो ओपन करी है। कैसे करी है? जो बच्चे अगस्त 2025 में पेपर देने वाले हैं, उनके पास चांस है कि वो अपनी स्पॉन्सरशिप मई 2025 में ले सकते हैं। इसके फॉर्म्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, लिंक्स एंड डेट्स एंड एवरीथिंग आई टेल यू इन फर्दर दिस वीडियो। ये जो पेपर है बेसिकली इसका थ्रू इसका एक चैनल है। ये किस तरीके से प्रोसेस होगा कि पहले आपका एक उनका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा। तो 3 पार्ट में ये होने वाला है। जैसे आप देख सकते हो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट का एक इनका टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू प्रोसेस होगा, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। तो ये तीनों ही चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर करना है एंड उसके बाद आप जाके अपना एग्जाम दे सकते हो। ये फॉर्म ओपन हो गए थे 4 अप्रैल को, बट ये न्यूज़ आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आई है और बहुत ज़्यादा लोगों को ये बात नहीं पता है। तो चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्शन इन बीटेक विद द हेल्प ऑफ फ्लीट मैनेजमेंट इज वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव। एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन देखो तो मैक्सिमम बच्चा जो MSCT के थ्रू ज्वाइन करता है, दोज आर एक्चुअली इंटरेस्टेड, मैक्सिमम ऑफ देम, नॉट एवरी वन ऑफ देम आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन DNS और BSc नॉटिकल साइंस। बच्चे ज़्यादातर डेक साइड ही जाना प्रेफर करते हैं। तो DNS पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। इफ आई से कि एक सीट पे देर आर मोर देन 100 एप्लीकेशंस, तो सिलेक्शन चांसेस आर कंसिडरेबली, प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, द कंपटीशन इज वेरी हाई। बट अगर आप उस चीज़ को देखें कि बीटेक पे अभी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शंस आर वेरी हाई, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, एक एडमिशन पे देर आर नॉट मोर देन 4 एप्लीकेशंस। तो एक सीट पे 4 एप्लीकेशंस है। कंसिडरेबली ये है, हम बात कर रहे हैं बीटेक की। अगर हम बात करें इसमें DNS की, तो एक एप्लीकेशन पे इन एंड अराउंड 100 एप्लीकेशंस आती हैं। तो ये बात हो गई DNS की। अब द चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन 1/4 ज्यादा है, 1/100 कम है। तो चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शंस इन बीटेक इज प्रोबेबली हायर than having a chance of getting selection in DNS. So for those students, those who are considering BTech as their career option is very good. Those students who are considering DNS as their career options might have a chance to take BTech as their backup plan. In case अगर DNS में कुछ if and but होता है, अगर selection नहीं होता है, go for BTech. Fleet management आपको sponsorship दे रहा है, the chances of getting selections are very higher. तो क्यों नहीं लेना है इसको। सेकंड देखते हैं इसके आगे क्या है। द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, तो बेसिकली दिस इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं भाई, सबसे पहले एज मैक्सिमम 20 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए एज ऑफ 1 जुलाई 2025। मतलब
1 जुलाई 2025 तक आप या तो 20 साल के होने चाहिए मैक्सिमम, या उससे कम होने चाहिए, ठीक है। और बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2005। अगर किसी को एज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है कि एज कैसे कैलकुलेट करनी है, या कंफ्यूज है, सिंपल चीज है, आप 1 जुलाई 2005 को या उसके बाद पैदा हुए हैं तो आप एलिजिबल है। सेकंड क्या है, 12th क्लियर्ड इन 2004 एंड और 2024 और 2025, मतलब या तो 24 में या 25 में आपकी 12th हुई भी होनी चाहिए। तो 2023 वाले बच्चे आर नॉट एलिजिबल, बट 24 एंड 25 वाले बच्चे आर एज एलिजिबल एज एनीवन, ठीक है। There should be not more than 2 academic years gap in the year of passing the 10th and 12th एग्जाम्स रिस्पेक्टिवली। मतलब जो 10th आपने करी है एंड जो 12th आपने करी है उसमें 2 साल से ज़्यादा का गैप होना नहीं चाहिए। दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल आपकी 2023 में 10th हुई है तो आपकी जो 12th है वो 2025 में होनी चाहिए। 2022 वाले बच्चों की अगर 2025 में 12th हुई है तो दोज आर नॉट एलिजिबल एट ऑल। सो 2023 में अगर आपकी 12th है एंड 2023 में अगर आपकी 10th है, 2025 में आपकी 12th है तो यू आर एलिजिबल। लाइकवाइज 2021 में अगर आपकी 10th है एंड 2023 में आपकी 12th है तो भी आप एलिजिबल नहीं है, और 2024 में अगर आपकी 12th है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। So the students, those who are passed in 2025 or 2024 and having not more than 2 years of gap in between the 10th and 12th are eligible। उसके अलावा अभी यहाँ तक कोई और एलिजिबल नहीं है। इसके आगे अब देखते हैं, कैंडिडेट शुड बी हैविंग PCM इन देयर 12th। तो अगर आपके पास PCMB है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है और मैथ्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो नॉर्मली केसेस में क्या होता है, या तो PCM होता है या PCB होता है, बट किसी किसी बोर्ड में किसी किसी स्कूल्स में PCMB भी होता है, मतलब बायो एंड मैथ्स भी होते हैं, दोनों सब्जेक्ट भी होते हैं। तो PCMB पे भी एलिजिबल है, बट होना क्या है कि एग्रीगेट जो आपका PCM का है वो एटलीस्ट 70% होना चाहिए। तो बायो के मार्क्स आर नॉट कंसिडरेबल एट ऑल इवन इफ यू हैव द PCMB, एंड PCB पे तो आप कैसे भी एलिजिबल नहीं हो। हमें करना क्या है, हमें फिजिक्स के मार्क्स देखने हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स देखने हैं, मैथ्स के मार्क्स देखने हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे 75 फिजिक्स में है और 75 हमारे केमिस्ट्री में है और 60 हमारे फॉर एग्जांपल मैथ्स में है। तो हमें करना क्या है, इन तीनों को एडअप कर देना है। जो भी सम आएगा, लेट्स से 180 को हमें डिवाइड बाय 3 कर देना है। अगर ये जैसे अभी इस केस में तो ये 60 आएगा, तो 60 पे तो यू आर नॉट एलिजिबल। बट अगर ये 70 आए मिनिमम या 70 से ज़्यादा आए तो आप एलिजिबल हो। तो आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज है PCM का वो 70 से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें कई सारे बच्चों के सवाल क्या आते हैं कि सर मेरे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 70 नहीं है, मेरे पे 2 में 75 है, एक में मेरे पास 60 है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? हाँ, क्योंकि आपका एग्रीगेट इज गेटिंग 70, 2 में आपके 90 हैं, एक में आपके 50 हैं, क्या आप एलिजिबल हो? हाँ, इफ़ योर एग्रीगेट इज गेटिंग मोर देन 70। तो तीनों को एडअप करके और उनको डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। जो भी नंबर आता है इफ़ इट इज़ बिगर देन 70 और 70 एटलीस्ट, आप एलिजिबल हो। इसके बाद इंग्लिश में भी आपके 70% होने चाहिए। इंग्लिश में भी 70 से कम अगर है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये हमेशा से वैसे फ्लीट का मिनिमम रिक्वायरमेंट रहा है कि बेसिकली दे आस्क फॉर एटलीस्ट 70 इन द PCM एंड एटलीस्ट 70 इन देयर इंग्लिश, बिकॉज फ्लीट मैनेजमेंट जो है इसका एक बहुत इजी और बहुत सिंपल सी शब्दों में इनका क्राइटेरिया ये रहता है कि दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो उनको क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स ही ट्रेन करने में मज़ा आता है एंड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स सबको ट्रेन करने में मज़ा आता है। सो उनका बहुत स्पेसिफिक है, 70 तो आपके होने ही चाहिए। द स्टूडेंट्स दोज हु आर फ्रॉम ओपन बोर्ड, स्टेट ओपन बोर्ड और नेशनल ओपन बोर्ड, NIOS एंड ऑल,
उनके लिए बुरी खबर यह है कि इवन इफ यू आर पास इन 24 और 25 और आपके 70 हैं भी, देन ऑल्सो आई एम सो सॉरी टू से, बट यू गाइज आर नॉट एलिजिबल, बट देर आर कपल ऑफ डिफरेंट कंपनीज, कपल ऑफ वेरी गुड कंपनीज जो आप लोगों के लिए भी एक ऑप्शन क्रिएट करती है। सो यू डोंट हैव टू फील बैड एनीथिंग फॉर सच दैट, बस इस एग्जाम्स के लिए आप रेडी नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो। अब देख लेते हैं सेंटर कहाँ कहाँ पर होने वाले हैं। सेंटर एक तो सबसे इम्पोर्टेंटली आईएमआई ही सेंटर होने वाला है। अभी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ बाहर नहीं है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि दैट आईएमआई हैज़ बीन टेकन ओवर बाय फ्लीट मैनेजमेंट ऑलरेडी। तो अभी अभी हमारे पास कोई कंफर्मेशन इस चीज़ की नहीं है, अभी लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। वो होगा जब होगा, अगर ये क्रेडिबल न्यूज़ है तो सबको पता चल जाएगा, नहीं है तो नहीं पता चलेगा। बट फिलहाल अभी सुनने में आ रहा है कि आईएमआई इज़ अ पार्ट ऑफ फ्लीट नाउ, सो विच इज़ इनफैक्ट अ वेरी गुड न्यूज़। अगर ऐसा भी होता है, अगर ऐसा होता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी, बिकॉज आईएमआई अपने आप में एक इंडिया का बहुत रेप्यूटेड नाम है एंड फ्लीट अपने आप में एक दुनिया का बहुत रेप्यूटेड नाम है। इफ दीज टू हैज जॉइंड हैंड्स टुगेदर, इट इज़ समथिंग वेरी बिग। तो बहुत अच्छे ऑप्शंस और हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट हो सकते हैं। बट अगर ऐसा है तो नहीं है तो भी आईएमआई इज डूइंग अ वेरी फेयर जॉब, वेरी गुड जॉब एनीवे। तो आईएमआई में ये एग्जाम है 12 और 13 मई को, आईएमआई कैंपस नोएडा में। इंटरव्यू अवेलेबल डेट्स आर 14th, 15th एंड 16th। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर भी मेंशंस हैं, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हो इफ़ यू फील एनी डाउट, एनी क्वेरीज। और अगर इन नंबर्स पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, यू कैन कॉल अस डायरेक्टली। I'll personally ask these designated persons to help you out in your doubts. तो ध्यान में क्या रखना है, आपका इंटरव्यू डेट्स हैं 14 to 16 ऑफ मई, एग्ज़ाम डेट्स हैं आपकी 12 to 13 ऑफ मई। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसको आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। प्रिपरेशन कैसी करनी है वो भी हम वीडियो के लास्ट में मैं आपको छोटी सी हिंट दे दूंगा, यू विल गेट अ नॉलेज ऑफ इट। सेकंड जो सेंटर है दैट इज फ्लीट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो इनका नवी मुंबई में है। वहाँ पे एग्जाम है 5th एंड 6th मई को नवी मुंबई में। इंटरव्यू डेट्स हैं 5th, 6th एंड 7th। उसके डेजिग्नेटेड पर्सन्स हैं ये, आप इनको कॉल कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हो। देन चेन्नई एंड कोलकाता के लिए अभी एग्जाम डेट, एग्जाम लोकेशन हैज़ टू बी डिक्लेयर्ड, तो अभी उसके बारे में नहीं पता। बट फॉर द पीपल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग इन चेन्नई और कोलकाता, उनके लिए जो डेजिग्नेटेड पर्सन्स के कॉन्टैक्ट्स हैं दैट आर दीज। कोची में ये शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा वीडियो में, बट कोची में जो एग्जाम है दैट इज 8th एंड 9th में, वेन्यू टू बी डिक्लेयर्ड एंड द इंटरव्यू इज ऑल्सो 8th एंड 9th में। सो डेजिग्नेटेड पर्सन के कॉन्टैक्ट्स ये हैं, ये वीडियो में दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो जस्ट पिंग मी अप, आई विल टेक्स्ट यू इन पर्सन। तो ये हमारे एग्जाम सेंटर्स एंड एग्जाम डेट्स एंड एग्जाम वेन्यूज हैं। तो प्लीज़ बी वेरी मच क्लैरिफाइड विद दीज थिंग्स। अगर आप आईएमआई में दे रहे हैं तो डेट्स का पता होना चाहिए, एफएमटीआई में दे रहे हैं तो डेट्स का पता होना चाहिए, चेन्नई कोलकाता या कोची में दे रहे हैं तो आपको डेट्स एंड एवरीथिंग्स पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिजिकल क्राइटेरिया क्या है बेसिकली आपका ज्वाइन करने का। भाई हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर, विच इज़ अ वेरी बेसिक थिंग टू डू। बीएमआई नॉट मोर देन 25। अगर बीएमआई 25 से ज़्यादा है तो स्टार्ट वर्किंग आउट, स्टार्ट डाइटिंग एंड डू योर थिंग्स। जिम ज्वाइन कर लीजिए, कार्डियो ट्रेनिंग ज्वाइन कर लीजिए। बीएमआई शुड नॉट बी मोर देन 25। ये वैसे भी 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बिकॉज अनहेल्दी होती है। आपकी कोई स्पीच डिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी इन स्टैमरिंग और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपके साथ। आई साइट 6/6 होनी चाहिए विदाउट एड एंड नो कलर ब्लाइंडनेस, दैट मीन्स कि बिना चश्मे के आपकी आई साइट जो है वो 6/6 होनी चाहिए। एंड कलर ब्लाइंडनेस तो वी ऑलरेडी नो कि वो पॉसिबल ही नहीं है, कि कलर ब्लाइंडनेस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि दैट कुड ज्वाइन द मर्चेंट नेवी। ठीक है, अब ये हम देखते आ रहे हैं कि ये बार बार यहाँ पे स्लाइड्स में भी आपने देखा होगा, लिखा होगा कि ये कंडीशनल प्लेसमेंट्स हैं। कंडीशनल प्लेसमेंट्स कैसी हैं कि आपके पास मिनिमम 60% एग्रीगेट होना चाहिए इन बीटेक एट द टाइम व्हेन यू आर पासिंग आउट। अगर आपने बीटेक को 60% से लेस पे पास आउट करा है तो आप जो है, आपकी ये जो कंडीशनल प्लेसमेंट्स है ये फॉलो ऑफ हो जाएगी, आपकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो जाएगी।
बट अगर आपने एटलीस्ट 60%, विच इज़ वेरी बेयर मिनिमम दे आर आस्किंग एक्चुअली, उन्होंने कुछ आपसे ज़्यादा नहीं मांगा है, कुछ गलत नहीं मांगा है, 60% तो होना ही चाहिए कैसे भी। एंड एज आई ऑलरेडी सेड बिफोर, फ्लीट हमेशा क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स पे काम करता है, क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स पे नहीं करता है। सो प्लीज़ बी वेरी स्पेसिफिक विद दैट कि कॉलेज में जाके पढ़ाई करनी है। कॉलेज में जाने का मतलब या स्पॉन्सरशिप मिलने का मतलब ये नहीं होता कि स्पॉन्सरशिप आपके बस, अब आप चाहे फेल भी हो जाओ आपको जॉब मिल जाएगी। एटलीस्ट आपको 60% तो करना ही चाहिए, विच इज़ बेयर मिनिमम देर आस्किंग। एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑल्सो यू शुड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट, तभी आपकी वो प्लेसमेंट जो है आगे कंटिन्यू होगी। ठीक है, अब ये लिंक है, दीज ऑल द लिंक्स यू विल बी गेटिंग इन द कमेंट्स, इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शंस, और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन है, कोई भी डाउट इनफैक्ट अगर आपका अभी भी रह जाता है इतने सब के बाद भी, तो आपके पास एक ऑप्शन है, इनका एक वेबिनार एक ऑलरेडी हो चुका है 22 अप्रैल को, एक होना है आपका 29 अप्रैल को। सो इफ यू हैव एनी डाउट, आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वेबिनार का लिंक आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको इसके लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। 29 अप्रैल को 3 बजे इनका एक वेबिनार हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर से बैठ के आप दे सकते हो। और मोर ओवर ये आपका लिंक है इसकी स्पॉन्सरशिप में अप्लाई करने का। आप कपल ऑफ पीपल विल हैव द डाउट्स के भाई अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म नहीं मिल रहा है, फॉर्म कैसे भरना है, कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू आउट। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो दिस विंडो विल ओपन, ये पेज आपके पास आएगा। इस पेज पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक बबल पॉइंट है, आपको इस पे जाके क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज विल ओपन, ये पेज आपका खुल जाएगा। ये पेज आपका खुल जाएगा, इसमें बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डीओबी, हाइट, वेट, ये आपको फिल करना है। द फॉर्म इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं देना है फॉर्म का। आप फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद they'll email you or they'll contact you by some any other channel, और जाके आप पेपर दे दीजिए। डेट्स हमने आपको बता दिया। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 2 मई। तो आज एज वी आर शूटिंग दिस वीडियो इट इज 26 मई, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, आपके पास हार्डली 5 से 6 दिन है। विद इन दीज 5 to 6 days प्लीज अप्लाई फॉर दीज। एंड एज फार एज आई नो देर आर भी बहुत ज़्यादा कोई एप्लीकेशंस नहीं है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन इज वेरी हायर। एंड आई आस्क एवरीवन हु इज डिजायरिंग टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, even on the deck side also, just have this thing for the backup plan, because this is something very big which is happening. ये पहले कभी नहीं हुआ है हिस्ट्री में, आज तक हमने कभी नहीं सुना था कि फ्लीट ने स्पॉन्सरशिप दी है फॉर द BSc गाइज। पहली बार हो रहा है, एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी गुड फॉर यू गाइज ओनली। हमारी उम्र निकल गई, हम नहीं ज्वाइन कर सकते हैं अभी, आप कर सकते हो। हमें शायद हमारे टाइम पे मिला होता, वी वुड हैव नेवर लेफ्ट दिस ऑप्शन, बट आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।